देखिए भाई, मेरे ना कुछ फॉलोवर हैं और उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि भाई मैं इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि लॉस हो रहा है और मैं लॉस ही करूँगा, मैं रिकवर नहीं कर पाऊँगा इतना अमाउंट, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती है। ये एक न एक स्टेज पे हर एक बंदे के साथ होती है कि वो ट्रेडिंग छोड़ना चाहता है बट छोड़ नहीं पा रहा। बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ट्रेडिंग आप तब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक अमाउंट आपके पास अकाउंट में पैसे हैं, जेब में पैसे, आप ट्रेडिंग नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि वो एक ऐसी लत है जो ड्रग और सिगरेट से ज़्यादा जो है कि तलब उसमें लगती है ट्रेडिंग की। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि भाई आप सबसे पहले जो आपका अकाउंट है, और देखिए ट्रेडिंग में होता क्या है ना कि अगर आपको रात में नींद नहीं आती क्योंकि आपने लॉस किया हुआ है, ठीक है, और आपको सुबह का इंतजार रहता है कि सुबह कितनी जल्दी हो और मैं उस लॉस को रिकवर करूं। रात में इस वजह से नींद नहीं आती कि सुबह कितनी जल्दी हो और मैं उस लॉस को रिकवर करूं। जैसे ही मार्केट खुलता है बंदा तुरंत कूद कूद जाता है ट्रेड लेने के लिए। और उस ट्रेड में क्या होता है कि फिर लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कि वो फटाफट प्रॉफिट करना चाहता है। 9 बजे मार्केट 9:15 बजे खुलता है, वो तुरंत कूद जाता है किसी न किसी ट्रेड में। उसको हर एक ट्रेड अच्छा लगता है, हर एक ट्रेड उसको ये लगता है, और मार्केट वहाँ से रिवर्सल मारता है, उसका फिर लॉस हो जाता है। फिर इसी चक्कर में वो रिकवरी के मोड में आ जाता है और वो लॉस पे लॉस करता चला जाता है। ठीक है। तो इस चक्कर में होता क्या है कि लॉस करते करते वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो उसको बटन दबाने से डर लगने लगता है कि अब मैं कैसे बटन दबाऊँ, क्योंकि अब लॉस तो इतना हो गया है। ठीक है। तो लॉस करते करते बंदे को जो है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसको रात में नींद नहीं आती कि एक तो लॉस किया, उसको सुबह रिकवर करना है। फिर वो लोन लेता है और लोन लेता चला जाता है, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करता है, उधार करता है, बाड़ी करता है। तो ये सारी चीज़ें वो करता है। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन एक ये है कि भाई अपने पास जो भी पैसे हैं आपके पास, लॉस तो हो ही गया जो भी है, ट्रेडिंग छोड़ने के लिए आपको वो पैसे अपने अकाउंट से किसी दोस्त के, किसी रिलेटिव के, किसी ऐसे बंदे के अकाउंट में आपको डालने पड़ेंगे कि जो आपको नीड होगी तो वो दे देगा, वरना वो नहीं देगा, चाहे लड़ाई हो जाए। ठीक है। उसके बाद आप उसको बोल के रखो कि भाई मेरे को जेन्युइन नीड होगी, तू वेरीफाई करेगा कि मेरे को नीड है कि नहीं, तभी तभी तू मुझे पैसे देगा, नहीं तो तू मुझे पैसे नहीं देगा। मेरे पैसे हैं बट तू मुझे मत दे। ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो आपको लोन लेने से रोकते हैं। मतलब आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करोगे वो रिजेक्ट करवा देगा अपने आप, हर एक बैंक से, कहीं से भी। ठीक है। हालांकि उसका आपको क्रेडिट स्कोर जो होता है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कहीं न किसी रीज़न से वो रिजेक्ट करवा देता है। तो ऐसे ऐप्स को आप डाउनलोड कीजिए, उसका आईडी पासवर्ड अपने किसी दोस्त को दीजिए कि भाई तू ये रख, मैं चेंज ना कर पाऊँ। ठीक है। इसका आईडी, लॉगिन आईडी पासवर्ड, क्योंकि मेरे को लोन नहीं चाहिए। आपका पैन नंबर उसमें लॉक हो जाता है और उसमें लोन नहीं मिलता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा, आपको मार्केट बिल्कुल छोड़ देना है, ना तो इन्वेस्टिंग करनी है कुछ महीनों के लिए। 3 से 4 महीनों के लिए आपको क्वारंटीन कर लेना है, आपको इन शेयर मार्केट से। क्योंकि आपको ना तो इन्वेस्टिंग के लिए देखना, मार्केट ही नहीं देखना, आपको मार्केट की बातें ही नहीं करनी है। मार्केट की ना तो बात करनी है, ना तो मार्केट की न्यूज़ सुननी है, ना तो मार्केट की तरफ देखना है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। भाड़ में जाए, जो जो होना होने दे, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ठीक है। क्योंकि आपको तो लॉस हो गया, 4, 4.5, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी लॉस हुआ, आपको लॉस हो गया। तो भाड़ में जाए। आपको तब तक आपको मार्केट नहीं देखना है जब तक आपके लोन क्लियर नहीं हो जाते हैं, आपके ड्यूज सारे होने, या फिर आप सेटल डाउन नहीं हो जाते हो अगेन। क्योंकि अगर आपकी ईएमआई जा रही है, जॉब में भी जो है कि पंगे चल रहे हैं सब कुछ, तो पहले आप जॉब सेटल कीजिए, ईएमआईज को कंटिन्यू कीजिए। जब आपको ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए, फिर आप शेयर मार्केट देख सकते हो, वो भी इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। जब तक लोन पूरा ख़त्म ना हो जाए उसके बाद आप शेयर मार्केट देखिए, वो भी स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग के लिए। क्योंकि आपने ट्रेडिंग ट्राई कर लिया, आप सीख नहीं रहे, आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो, तो आपका लॉस ही हो रहा है। तो भाई ये 2-3 स्टेप है, इनको फॉलो कीजिए और ट्रेडिंग छूटेगी। ट्रेडिंग अगर आपको छोड़ना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, ना तो इन्वेस्टिंग के लिए, ना तो उसकी न्यूज़ सुनेंगे, एकदम कट हो जाएंगे शेयर मार्केट से। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, इन्वेस्टिंग के लिए मैं देख रहा हूँ मार्केट, या फिर ये शेयर ऊपर जा रहा है मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूँ, तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, फिर आप ट्रेडिंग में कूद जाएंगे। और ये सबके साथ होता है। तो कट शेयर मार्केट, बिल्कुल कट, 5-6 महीने। उसके बाद आपको हैबिट में आएगा कि ठीक है, देखूंगा तो ठीक है, नहीं देखूंगा तो ठीक है। तो यही होता है भाई, ऐसे ही छूटेगा। बाकी कोई इसका सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि ये कोई इसका सेंटर तो है नहीं, होता नहीं कि आप आपको भेज दें और वहाँ पर आप जा करके ठीक होकर के आ जाओगे, डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, वो कुछ नहीं होता। आपको खुद से ठीक होना पड़ेगा, और यही इसके 2-3 सोल्यूशन है।